नहीं, आप बताइए, आप इन 10 पेज का जो है आपका वो है कहानी है, 10 पेज की कहानी का सारांश तुमने इतने में दिया, ये लिख पा रहे हो, तुमको खुद ही नहीं पता है क्या लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो इसको आपको खुद ही नहीं पता है, ये इसको पढ़ो, ये सारांश है ना। तो इस एक चीज आपको होता है, कॉपी पर आप अपने जवाब ऐसे लिखो कि अध्यापक प्रभावित हो। अब अगर आप उसको मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो पक्का वो खिसियाएगा, अब खिसियाएगा तो नंबर भी काटेगा और तुमको फेल भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो आप लिखें बिल्कुल उचित हो। कहानी का सारांश कैसे लिखा जाएगा, यानी कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, व्याख्या कैसे लिखी जाएगी, ये सब चीजें आप सीखो कि अब सीखो क्या, इम्तिहान खोपड़ी पे है तो उसको कम से कम जानो कि इसी प्रकार से लिखोगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा। देखिए, एक कलर के कॉपी हम आज ले आए हैं तुम्हारे सामने, प्रश्न संख्या 1, उत्तर संख्या, ये प्रश्न संख्या 1 लिखे हैं, जबकि यह आंसर सीट होती है बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना चाहिए। पहले देखो मूड खराब हो गया, अब 1 2 3 अंक तक लिखे हैं, सही है, सही जवाब है, नहीं इनका जवाब। अब फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, लेकिन इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 2 नहीं लिखा। अब सीधे ये देखो, यहाँ 2 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया, ये सब क्या नौटंकी है यार। यानी कि सही जवाब, यानी कैसे करोगे ये आपको पता नहीं है। जवाब आपका सही है, लेकिन लग गया, लेकिन मतलब प्रस्तुतिकरण बढ़िया नहीं है। तो 5 नंबर के 10 नंबर हो गए। अब आइए बेटा देखिए, प्रश्न संख्या 3, पहली बात तो प्रश्नोत्तर संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर संकेत लिखा जाना चाहिए आदि और अंत। अब यह प्रश्न जो है इस हाशिए के इधर कुछ होने नहीं चाहिए, मार दुनिया भर नौटंकी सब गलत सही लिख के, तो एग्जामिनर को प्रभावित करो ना, तब जाकर के वो आपको नंबर देता है। आप परीक्षक हो, आप अगर यानी कि कॉपी जांच रहे हो तो कैसे नंबर दोगे बताइए, हैं इस ढंग से। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर में 8 नंबर मिला। आप प्रश्न बता रहे हैं हेडिंग नहीं, अरे बता दिया कि ये हेडिंग तुमको डालना नहीं मालूम है, संकेत ठीक है, संकेत हेडिंग नहीं डाली, प्रश्न क्या लिखे हो यार, कोई समझ में अब देखो ये पन्ना पूरा बाड़ा लग रहा है, पूरा पन्ना छूटा है, यानी कि आप एग्जामिनर की आंख में धूल झोंक रहे हो, केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हमने देखो इतनी कॉपियां लिखी हैं। ऐसे नहीं नंबर मिलता बेटा, आप ये सब ध्यान रखना, एग्जामिनर वहां मूर्ख नहीं होता है। अब यहाँ पे लाइन यहाँ खींच रहे हो, लिख रहे हो यहाँ से, है ये सब गंदी बात। आपको इस पर केवल 8 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो सही आपने लिखा, जन्म है इसी का सही पॉइंट है, अच्छा है, सही है। वासुदेव शरण अग्रवाल सही है भी है, पढ़ता नहीं लेकिन कम से कम पैटर्न तो देखा कि कैसे लिखा है। अब देखिए बेटा, ये आपने सही लिखा, लेकिन ये देखो बाड़ा होता जा रहा है ना, बाड़ा, तो ये नहीं होना चाहिए, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, तब जाकर के ठीक है। चलो इसमें आपको पूरा नंबर दे दिया। अब ख, अब किसका ख, प्रश्न उत्तर संख्या 5 का ख, इसको इतना पन्ना छोड़ देने में बेइज्जती हो जा रही है, दूसरे पन्ने शुरू करते, वहीं घास पांच सब लगाए पड़े हो तो कहाँ से नंबर मिलेगा। सही है, पैटर्न सही है। अब ये एक नए पन्ने पे तो ये चीज एक जगह आ जाती है ना, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। तुम लोग यार आर्किटेक्ट नहीं हो, इसका मतलब ये देखो सब छोड़े जा रहे हो, ये इधर से आधा भाड़ा करते चले जा रहे हो। अब ये दिखा रहे हो कि हम पन्ना भरे हैं, तो एग्जामिनर जो है मूर्ख थोड़े होता है। 4 नंबर ले, नंबर काट दिया, 1 नंबर काट दिया। अब ये सारांश लिखे हो, ये सारांश है, इतने नंबर तुमको मिलेगा नहीं। आप बताइए, आप इन 10 पेज का जो है आपका वो है कहानी है, 10 पेज की कहानी का सारांश तुमने इतने में दिया, ये लिख का रहे हो, तुमको खुद ही नहीं पता है क्या लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो इसको आपको खुद ही नहीं पता है, ये इसको पढ़ो, ये सारांश है ना? तो इस प्रकार से आप जब लिखेंगे तो आप प्रभाव नहीं दे, या आपको नंबर कटेगा, यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेगा, बस तीनों नंबर 2 नंबर जाना चाहिए। ये आपने समीक्षा लिखी है, जबकि आपको सारांश लिखने के लिए कहा गया।
तो ये सब चीजें जो है गलत है बेटा। चरित्र चित्रण महात्मा गांधी का ऐसे लिखोगे, देखो इतना मेहनत से लिखे हो, क्वेश्चन सारा छूट गया। अब ये आपका क्या है, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, कैसे पास हो गया? तो पास करना मुश्किल है, चलो पास कर देते हैं, 5 नंबर हो जाएगा ऐसे, बस ले पन्ना खत्म। तो 5 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 8 25, 25 और 8 33, 33 और 43, पास हो गया लो, 43 नंबर। अच्छा एक चीज बता, राइटिंग आपकी बढ़िया थी, अगर इसी ढंग से आप बोर्ड परीक्षा में लिख के आओगे तो आप गच्चा खा जाओगे। पूरा राइटिंग अच्छी है, आप पूरा पेपर करके आए तब जा करके आपको नंबर अच्छा मिलेगा, नहीं तो गच्चा खा जाओ।